यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचवदून खबर। नमस्कार, स्वागत आपका पचवदून खबर पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के बॉर्डर से सटे डिक्कट टपरी गाँव में, जहाँ हमारे साथ कुछ युवा और बुजुर्ग साथी जुड़ चुके हैं और बात करते हैं आखिरकार कैराना लोकसभा को लेकर। क्या कैराना लोकसभा की राय किस प्रकार देती है जनता? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं गांव डिक्कट टपरी से बोल रहा हूँ। जी, आपको कैराना लोकसभा जो चुनाव होने वाला है, चुनाव बिल्कुल बज चुका है 2024 का, और कैराना लोकसभा के अंदर 3 प्रत्याशी मौजूद है इस वक्त। एक बसपा से और एक भाजपा और आरएलडी से, और तीसरा प्रत्याशी गठबंधन प्रत्याशी सपा और कांग्रेस से। क्या इस बार तीनों प्रत्याशी को लेकर किसकी राय आपको मजबूत दिख रही है? देखिए, पिछले जो सांसद मौजूदा इस वक्त हैं प्रदीप चौधरी जी, उनके बारे में तो हमने तो उनको कभी यहाँ वोट मांगने भी नहीं आए कभी। वैसे तो क्या आते कभी, हमने कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी आज तक। अभी ये बसपा के प्रत्याशी जो बहन मायावती जी ने जिनको टिकट दिया है, श्री बाल राणा जी को, उनकी तरफ हम लग रहा है कि मतलब ये शायद जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और बहुत बड़े अंतर से मतलब जीत ये प्राप्त कर रहे हैं। जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ राजपूत समाज इस बार जीत को लेकर बड़े ही दाव के साथ खेलना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे गांव में जो है लगभग 450 वोट राजपूत समाज के हैं और लगभग 800 साढ़े 800 वोट दलित समाज के हैं और कुछ उपाध्याय समाज और वाल्मीकि समाज की वोटें भी मिलाकर के कुछ यहाँ पे लगभग 1500 वोट का मतलब मेरे गांव में यहाँ चुनाव होता है। और मुझे लगता है कि 95% वोट वैसे चाहिए तो 100%, लेकिन 100% अगर मैं कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि शायद मतलब मैंने उसमें बोल दिया ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर। लेकिन 95% वोट यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएंगी, हाथी के निशान पर पड़ेंगी। ऐसा क्या लग रहा है कि 90% वोट बहुजन समाज पार्टी खाते में जाएंगे? सत्ता है इस बार, भाजपा की सरकार है और भाजपा के सांसद भी है, भाजपा के विधायक भी है। क्या आपके गांव में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ? देखिए, सांसद निधि से तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई पत्थर लगा है। आप पूरे गांव में घूम करके देखिए, अगर उन्होंने कोई कार्य कराया होता तो गांव में पत्थर भी लगा होता कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर कोई उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया। और रही देखिए, कुछ आंकड़े होते हैं बसपा का, तो यहाँ वोट बैंक मतलब शुरू से ही इतना मजबूत रहा है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे कोई किसी की आंधी चलती रही, किसी की लहर चलती रही, लेकिन गांव डिक्कट टपरी से हमेशा बहुजन समाज पार्टी का हाथी जीत के गया और बड़े अंतर से जीत के गया। और इस बार तो एक तरफा ही चुनाव हो रहा है यहाँ कतई, क्योंकि जिन लोगों के साथ हमारा मुकाबला होता था वो लोग साथ वो तो हमारे साथ ही खड़े। तो अब तो मुकाबला यहाँ किसी के साथ है ही नहीं। हमारा तो एक तरफा पोल है हाथी भी। बहुजन समाज पार्टी के खाते में पूरा गाँव एक तरफा जाएगा। इस गांव डिक्कट टपरी के हमारे साथ प्रधान भी मौजूद है, जो मौजूदा प्रधान है। जी, क्या नाम आपका? वीरभान जी, क्या लग रहा है इस बार क्या शासन परिवर्तन होगा इस बार? यहाँ के तो हर बार जी 60% दलित तो भी बसपा भी जाते जी। अच्छा। चुनाव भाजपा का रहा, कोई भी रहा, लेकिन अब की बार 90% के करीब वोट और सपोर्ट भी सारी हाथी के निशान पर वोट लगी। ऐसा क्या कारण है जो हाथी का इस बार हाथी चल रहा है? हाथी तो यहाँ गाँव में जी हर बार ही चला, चाहे वो सांसद का या विधायक का जब भी चला था हाथी के निशान पे। मौजूदा सांसद है, भाजपा का और विधायक भी है। क्या विकास कार्य किसी प्रकार को लेकर नहीं हुआ? नहीं, राणा जी खड़े हमारे साथ। जब यहाँ सांसद ने या किसी विधायक ने 1 रुपये का भी काम करे हो, जब भी शासन में आया मायावती के सरकार में सीसी रोड या बिजली का विभाग, सारा बिजली की व्यवस्था सारी उसी। तो क्या विकास कार्य को लेकर इस बार नाराजगी सिर्फ बसपा की तरफ जाती दिख रही है? जी, भाजपा से 99% लोग नाराज है जी। न तो संसद आया कभी, न विधायक आया जी। वादे करके गए भाई यहाँ वो कर देंगे, वह कर देंगे, करा कोई किसी ने कुछ नहीं। आप प्रधानी, आपका शासनकाल चल रहा है, क्या आपने किसी प्रकार कोई मांग रखी विधायक से या सांसद जी है? कई बार रखी जी, कर देंगे कहा। क्या मांग रखी, किस कार्य को लेकर रखी? कई बार जी लंबी सड़क, कई नाले थे जी जो प्रधान निधि से नहीं बन सकते, लेकिन हम उससे प्रदीप पे सांसद के पास भी रखी जी, विधायक के पास भी रखी, लेकिन आज तक जन से देते रहे जी। अब देंगे बसपा का तो यही नाराजगी इस बार बसपा की तरफ झुका कर ले जाए। जी। जितना राजपूत समाज है जी वो 99% है। एक बात बताऊँ जी, एक अभी जो पिछले चुनाव में पंचायत के जो चुनाव हुए थे ना जी, उस टाइम हमने यहाँ बहुजन समाज पार्टी से ब्लॉक प्रमुख बनाया था इस ताहिर हसन को। उनके कोटे से मतलब यहाँ पर एक सीसी रोड का निर्माण कराया गया है जी।
वो भी बहुजन समाज पार्टी के खाते में ही जाता, मतलब वो विकास कार्य भी। वही जो सीसी आप देख रहे हैं इधर, ये सब सीसी जितने भी निर्माण हुआ ये सब बहन जी के शासन की देन है। मतलब इसके अलावा अम्बेडकर ग्राम की देन है, ये अम्बेडकर ग्राम ये सब हमने दिया अम्बेडकर ग्राम में एक गाँव आया, उसके बाद बहन जी की नज़र इस गांव के ऊपर पड़ी और इस गांव का कायाकल्प हो गया। यहाँ बिजली नहीं थी बिल्कुल भी, हम लोग अंधेरे में रहते थे, हमारे बच्चे दिया जला के पढ़ते थे। लेकिन बहन जी की सरकार बनने के बाद यहाँ पर बिजली के फिर यहाँ पर उसका जो टैंकर वगैरह निकाला, यहाँ उसका हो गया, खंभे खुम्बे गड़ गए थे। तब फिर सरकार बदल गई, उसके बाद फिर वो काम वहीं का वहीं रुक गया। फिर बाद में जो है तार तूर जोड़ने का काम फिर बाद में हुआ, मतलब उसका। तो ये मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास, क्या इस बार इस दिक्कत टपरी में कोई विकास ये नहीं तो सब हुआ? जुमलेबाजी हैं जी, ये तो जुमलाबाजी है, तो सबको पता है जी, मतलब ये जुमलाबाजी पार्टी है, जुमले करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं, वोट ले जाते हैं, फिर आते नहीं देखते। ये तो सब जुमले हैं, कुछ नहीं है। हमारे साथ राजपूत समाज के युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे आखिर किस प्रकार इस चुनाव को देख रहे हैं। जी क्या नाम है भाई साहब आप? शिव प्रताप चौहान नाम है मेरा। जी जय हिंद, जय जनाब। मैं सबसे बड़े या पहले ये बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पे राजपूत समाज को सबसे आगे रखा है। हिंदुत्व के लिए तो राजपूत समाज है, और कहीं टिकट नहीं दिया और बेइज्जती में सबसे पीछे रख दिया, मतलब कि पीछे लाइन में सबसे लास्ट में रखा है। तो इसलिए राजपूत समाज का सीधा सा विरोध है। हम लोग 4 आदमी में रोज बैठते भी हैं, उठते भी हैं, तो उस मतलब कि यही रोष है कि राजपूत समाज का बीजेपी ने मतलब कि विरोध किया है, तो हम भी विरोध करेंगे। बसपा पार्टी ने हमारा सम्मान दिया है, हम उसके साथ रहेंगे, सीधी सी बात है जी। जय हिंद। तो विरोध तो कर दिया राजपूत समाज का, लेकिन राजपूत समाज इस बार किस प्रत्याशी के पक्ष में सबसे ज्यादा मजबूत है? मैं बता रहा हूँ ना, वही बात मैंने बताई है। राजपूत समाज का बसपा पार्टी ने सम्मान किया है, तो राजपूत समाज भी बसपा के साथ जाएगा ही जाएगा। मैं भी जाऊंगा, तो सबकी बात है वो। पहले चरण हमारे में साथ 3 एक टिकट बुजुर्ग हैं। अंकल भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे क्या कहना है चुनाव को लेकर। जी अंकल जी। देखो, चुनाव तो अपने हिसाब से ही हो सारी बात, जी बाकी यूँ है अब की बार जो है राजपूत समाज तो नाराज है, इसमें कोई बात नहीं। तो किस पार्टी में जाने का काम कर रहा है इस बार राजपूत समाज? राजपूत समाज तो मार ये तो दूर से ही दिखाई दे रहा है, देखो, बसपा ने दूर से सम्मान दिख किया, रही तो बसपा के साथ जो जाएगा। सम्मान मारता दे रहे, हमारी बिरादरी से टिकट मिला, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? तो आपकी 7 अप्रैल में ननौत्ता के अंदर महाकुंभ महर रैली थी, उसमें मैं तो कोई जा नहीं पाया। देखो जी। मैं तो अपनी मैं वैसे बीमार हूँ, प्रत्याशी को लेकर किसी मुद्दा प्रकार की आपको पता ही घोषणा तक है। नहीं हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? बाकी हम तो अपने मन की बात कर रहे, जो हमारा मन कह रहा है वही दूसरों का भी कह रहा होगा भाई। जी भाई साहब, ननौत्ता के अंदर महाकुंभ रैली हुई थी राजपूत समाज की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वहाँ प्रत्याशी तक की घोषणा नहीं हुई। हाँ, क्या आपका क्या विचार चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हुई थी, अभी उसका मतलब कोई फैसला सामने नहीं आया हमारे पास। बाकी ये शब्द वहाँ से आए थे कि जो भी कैंडिडेट मतलब कि बीजेपी को, भाजपा को टक्कर देगा, खुल के साथ उसके देना। साथ देंगे, ये बात साफ आई है अब तक। समाज बाकी की अभी ये हो बात सकता है कि विचार चल रहा है, बाकी विचार हमारे यही लग रहा है कि सिर्फ बसपा ने ही राजपूत समाज को टिकट दिया है, तो यहीं तक ही। यहाँ चिरपाल राणा की आपको कैराना क्षेत्र के अंदर मजबूती दिखाई दे रही है। हाँ, यही बिल्कुल दे रही, बिल्कुल ले रही है। बसपा की जो बैंक वोट है वो तो है ही है, 375 और वोट, 1.25 लाख ठाकुर, अपने राजपूत भाई भी जाएंगे, क्यों 5 नहीं लाख जाएंगे? तो यही हो बिल्कुल। रहे। जाना